जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक में हार्दिक स्वागत है। आज से जो है झारखंड नोटबुक चैनल में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी जितने भी झारखंड के एग्जाम्स है, जैसे कि जेएसएससी द्वारा जितने भी आयोजित एग्जाम है, जेपीएससी एंड जेटेट। तो ये जो सेशन अभी रन हो रही है ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी झारखंड के जितने भी एग्जाम्स में मैथ पूछे जाते हैं वहाँ पर जेटेट को लेकर के बता दें कि जेटेट का भी सिलेबस का जो मैथ होता है मैक्सिमम चीज़ों में सेम होती है, बट लेवल जो होती है अलग अलग होती है। तो जेटेट के लिए जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ते रहिए। जैसे ही जेटेट की नोटिफिकेशन आएगी और आगे क्लासेस बढ़ेगी तो जेटेट के लिए क्लास को अलग कर दिया जाएगा, जिसमें टीचिंग वाला पार्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी ये सारे आपका सेम है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लेवल को साथ में लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। और हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंडर में हम लोग आज पॉलीगॉन चैप्टर को देखेंगे, पॉलीगॉन टॉपिक को देखेंगे। तो मेंसुरेशन को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन आपके एक सामने है, अगर आपको आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर को आप दीजिए कि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना दिया है, 144 डिग्री उसका माप दिया है आंतरिक कोण का। तो बहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करना है। बट इस क्लास के बाद इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो क्लास में आप कंप्लीट बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। तो मेंसुरेशन में दो टाइप का जो फिगर सामने आती है, यानी दो टाइप का आकृति सामने आती है। मेंसुरेशन में हम लोग दो टाइप का आकृति देखते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग 2D यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर, और एक होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर। तो 2D आकृति में वे सारे आकृति आते हैं जिसका दो एक्सिस होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और दूसरा क्या पाया जाता है, वाई एक्सिस पाया जाता है। बट अगर हम लोग 3D आकृतियों की बात करें, आकृति की बात करें तो उसमें तीनों एक्सिस पाया जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो 2D फिगर जितने भी आती है मेंसुरेशन के अंडर में वो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका आयत हो गया। तो आयत क्या है, एक आपका 2D फिगर हो गया। आपका वर्ग हो गया, वर्ग कैसा फिगर है, वर्ग आपका एक 2D आकृति है। अगर हम लोग उसी टाइप से 3D में आएंगे तो 3D में जो आपका आकृति हो जाएगा जिसका तीनों एक्सिस पाया जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि घनाभ हो गया, यानी कि क्यूबॉइड हो गया, घन हो गया। तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा इसको, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि मेंसुरेशन के अंडर में हम लोग दो टाइप की फिगर को लेकर चलते हैं, एक 2D फिगर और दूसरा एक आता है 3D फिगर। आप दोनों का अंतर आप समझ गए, 2D में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पाया जाता है, बट 3D में एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक्सिस पाया जाता है। बट आज हम लोगों का जो टॉपिक है पॉलीगॉन, क्या है आज हम लोगों का पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन हम लोग देखेंगे। पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुभुज। तो कंप्लीट इसको देखेंगे बढ़िया से, बहुभुज। और बहुभुज से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुभुज के बारे में दो आपको चीज़ें याद रखना है कि बहुभुज जो होती है एक बंद आकृति होती है। क्या होती है, एक बंद आकृति, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर होती है। कैसा होती है, क्लोज्ड। क्लोज्ड बोले तो अभी समझा रहे हैं आपको। और दूसरा ये एक प्लेन फिगर होती है। प्लेन फिगर है मतलब ये एक 2D फिगर है। कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है और एक 2D फिगर है। बंद मतलब कि कोई आकृति हम लोग बना रहे हैं और उसके सारा भुजा को हम लोग मिला दिए हैं, कहीं भी ओपन नहीं रखे हैं, तो उसे हम लोग बंद आकृति बोलते हैं। जैसे हम लोगों का वर्ग हो गया, हम लोगों का आयत हो गया, ये सारे क्या हम लोगों का बंद आकृति है, यानी कि क्लोज्ड फिगर है। क्या है, क्लोज्ड फिगर है। सॉरी ये डायग्राम गलत हुआ। तो क्या है, क्लोज्ड फिगर है। तो ये सारे हम लोगों को पॉलीगॉन में आते हैं। पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज, यानी कि जिसकी भुजाओं की संख्या 2 से ज़्यादा हो उसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बहुभुज। तो वैसे आकृति जिसकी भुजाओं की संख्या 2 से ज़्यादा हो उसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। तो उस प्रकार से अगर हम लोग पॉलीगॉन के टाइप देखें तो पॉलीगॉन का जो टाइप होती है वो भुजाओं के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि भुजाओं की संख्या। अगर मान लेते हैं भुजाओं की संख्या कितना है, इधर हम लोग भुजा की संख्या लिखेंगे और फिर हम बताएंगे कि उस पॉलीगॉन का नाम क्या है। तो भुजा की संख्या और यहाँ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। तो मान लेते हैं भुजा की संख्या क्या है, 3 है। तो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा, वो हो जाएगा आप लोगों का त्रिभुज, यानी कि ट्राइंगल हो जाएगा। भुजा की संख्या अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, वो आपका वर्ग हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। भुजा की संख्या अगर 5 है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पेंटागन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटागन। 2 2 4 और 1 5 पेंटागन हो जाएगा। भुजाओं की संख्या मान लेते हैं अगर 6 है, क्या है 6, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। आप उसको डायग्राम बना सकते हैं कोई भी साइड से, बट वो बंद होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। भुजा की संख्या अगर 7 आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हेक्सागोन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग,
हेक्सागन। तो षष्टकोण बहुभुज, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस टाइप से हम लोग, नोनागन, डोकागन, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो बहुभुज आपको समझ में आ गया, जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और ये जितने भी फॉर्मूला आपको बताएंगे, ये सारे फॉर्मूला आपको लिख के रख लेना है किसी जगह पर। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन, यानी भुजाओं की संख्या। एन बराबर क्या, नंबर ऑफ साइड्स। कोई पॉलीगॉन है जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, यानी कि भुजा की संख्या। एन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भुजा की संख्या को एन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी के बेस पर आपका सारा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको रख लेना है याद, जिससे आपको सारा एक प्रॉब्लम जो है बन जाएगी। सबसे पहले कोई पॉलीगॉन मान लेते हैं यहाँ, और एक चीज़ आपको समझाना बाकी रह गया, तो उसको हम लोग समझा देते हैं, उसके बाद इस चीज़ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं उसको। मान लेते हैं आपका एक पॉलीगॉन है, मान लेते हैं यहाँ आपका पॉलीगॉन है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या है, 5 भुजाओं की संख्या से बना एक पॉलीगॉन है। तो ये एक किस प्रकार का पॉलीगॉन है, तो ये आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है, जिसमें क्या है, ये सारे भुजा है उसका, अगर हम उसका नामकरण करें तो जैसे हम लोग लिख दिए ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पर क्या, भुजा की संख्या कितना, 5। पहली भुजा है ए बी, सेकेंड भुजा है बी सी, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सी डी हो गया, डी ई हो गया, और फिर ये हो गया आपका ए ई। अब दो भुजाओं के बीच में क्या बन रही है, एक कोण बन रही है। क्या बन रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण, यानी कि एंगल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण, यानी कि एंगल हो गया। दो भुजाओं के बीच हम लोग एक कोण बन रही है। तो यहाँ जो कोण बन रही है भीतर, उसके अंदर जो कोण बन रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जो अंदर में जो कोण बन रही है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या कहते हैं उसे हम लोग, तो आंतरिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल। तो आपको ये समझ में आ गया कि आंतरिक कोण के बारे में जब भी हम लोग फॉर्मूला में बात करेंगे तो किस प्रकार के कोण है जो बहुभुज के अंदर बन रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई दो जो बाहर में एंगल बन रहा है, मान लेते हैं इसको हम लोग स्टेप से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बाहर में, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल। या यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल। क्या हो गया, एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण। क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। तो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आपको क्लियर हो गया कि बहुभुज के अंदर जो कोण बन रही है उसे हम लोग आंतरिक कोण बोलेंगे, इंटरनल एंगल बोलेंगे। बाहर में जो कोण बन रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग पहला फार्मूला पर आते हैं। इसी बेस पर, जिस बेस पर अभी आपको समझाई, उसी बेस पर आपका पहला फार्मूला बनेगा। और पहला फार्मूला आपका क्या है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। पहला फार्मूला बन जाएगा आपका कि सम ऑफ इंटीरियर, यानी कि किसी बहुभुज का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को हम लोग जोड़ेंगे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो वो आपका सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि किसी भी बहुभुज में उसका आंतरिक कोण और उसका बाह्य कोण का जो जोग होती है वो कितना होती है, 180 डिग्री। कितना होती है, 180 डिग्री। अगर सिर्फ हम लोग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो इंटीरियर एंगल की जो जोग होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। कितना हो जाएगी, 180 डिग्री। यानी कि किसी बहुभुज में जितने भी इंटीरियर एंगल है सबको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n यानी कि भुजाओं की संख्या, n यानी कि क्या हो जाएगा आपका, भुजाओं की संख्या। इसको आपको प्रूफ के लिए हम इसका प्रूफ भी बता देते हैं कि आपको इसका प्रूफ कैसे होगा कि ये फॉर्मूला सही है। तो इसका हम प्रूफ भी बता देते हैं आपको। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक बहुभुज है, और ट्राइंगल में भुजाओं की संख्या कितना होती है, 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है। अब इस चीज़ को इस फॉर्मूला में रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भुजा की संख्या 3 होती है, और हम लोग जानते हैं ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होती है, तीनों एंगल के जो साम होती है यानी कि जोग कितने होती है, 180 डिग्री होती है। कितना होती है, 180 डिग्री। अब ये चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है इस फॉर्मूला के थ्रू। कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी आपको ऊपर बताइए, इस फॉर्मूला के थ्रू आपको प्रूव करना है। तो यहाँ आपको पता चल गया नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है ट्राइंगल के, यानी कि n बराबर 3, और फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आप रखेंगे यहाँ पर 3, n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180।
अब 3 माइनस 2 में क्या हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपको प्रूव हो गया। हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होती है 180 डिग्री, और इस चीज़ का प्रूफ आपको यहाँ से भी प्राप्त हो गया कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो सेकंड वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, उसका प्रूफ भी आपको बता दिए। अब हम लोग थर्ड नंबर के फॉर्मूला में जाएंगे और उसका प्रूफ भी देखने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड है आपका कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि कोई पॉलीगॉन के बाह्य कोण का योग जो होगा, सम यानी कि योग, इसको हम लोग लिख देते हैं। किसी को अगर हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ये बार बार पॉलीगॉन लिखना पड़ रहा है, बट आपकी समझ में आना चाहिए क्योंकि पॉलीगॉन का हम लोग चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होती है 360 डिग्री, क्या होती है आपका 360 डिग्री होती है। दूसरा फॉर्मूला पर जाएंगे हम लोग। इस फॉर्मूला को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो एग्जाम है उसमें प्रूफ आपका आएगा नहीं। अगर आप चाहते हैं तो इसको हम लोग प्रूफ के लिए अलग क्लास से में बता देंगे। फोर्थ नंबर के फॉर्मूला में आप आएंगे कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। कि मान लेते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लिए, जैसे ये जो डायग्राम लिए थे इसमें हम लोग, इस डायग्राम में जो है आपका एक पेंटागन था। क्या था, एक पेंटागन। ये क्या है, एक पेंटागन, यानी कि एक पंचभुज है। क्या है, एक पंचभुज। पंचभुज किसे कहते हैं, जिसका नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है 5 होती है, उसे हम लोग पंचभुज कहते हैं। अब ये जो पंचभुज है इसका इंटीरियर एंगल का, एक इंटीरियर एंगल का माप कितना होगा, ये आप कैसे फाइंड करेंगे। एक पंचभुज है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स 5 है, बट इसका इंटीरियर एंगल के माप आपको पता नहीं है। तो आप इसको कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड इट। तो आप इसको कैसे पता करेंगे, एक फॉर्मूला से पता करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है कि किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल आपको अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 बाई n। ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ n हो गया नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ इस केस में पेंटागन है और पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 होती है, तो 5 माइनस 2 लिखेंगे आप, फॉर्मूला पर पुट करेंगे, इंटू 180 बाई n लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितना 5 है। अब 5 माइनस 2 से हम घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे तो 3 बचेगा आपका, इंटू 180। नीचे आपका क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ। आप 180 को 5 से काटेंगे तो 3 5 जा 15, आपका 3 बचा तो 30 हो गया, तो 6। तो इस प्रकार से 3 एंड 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1 यानी कि 118 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एक पेंटागन एक ऐसा बहुभुज है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना हो जाएगा 118 डिग्री। क्या हो जाएगा 118 डिग्री। तो आपके यहाँ समझ में आ गया कि आपको कोई भी पेंटागन अगर हो तो उसका आपको आंतरिक कोण आप कैसे निकाले। तो उस प्रकार से कोई भी बहुभुज हो, चाहे पेंटागन हो, हेप्टागन हो, जिसमें 100 ऑफ नंबर ऑफ उसका साइड हो, तो उसका आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो आंतरिक कोण, इसको हिंदी में लिख देते हैं हम ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए दिक्कत ना हो। तो आंतरिक कोण क्या होगा, कोई भी पॉलीगॉन का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो होगा क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ साइड्स वो पहले हम बता दिए। अब उसी प्रकार से एक पॉलीगॉन का प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री बाई n। क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई n। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को, बाह्य कोण का फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। या हम लोग आंतरिक कोण का माप निकाल लिए 118। और पहले बताए थे कि जो सम होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कोई पॉलीगॉन का, वो होता है 180 डिग्री। क्या होती है 180 डिग्री। मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है आपका निकल गया 180 डिग्री, 118 डिग्री यानी 118 डिग्री, और वो उसके बाह्य कोण है। क्या ये बाह्य कोण, बाह्य कोण को हम लोग मान लिए x। तो पहला ही नियम हम लोग देखे थे कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का माप का जो योग होती है वो कितना होती है आपका 180 डिग्री होती है किसी भी पॉलीगॉन में। तो यहाँ से माइनस करेंगे 180 में अगर आप 118 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा 262 डिग्री। कितना बच जाएगा आपका 62 डिग्री। यानी कि यहाँ बाह्य कोण 62 डिग्री आया, बट यहाँ आप माइनस किए तब पता चला। बट अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप क्या कर देंगे 360 डिग्री बाई n। क्या लगा देंगे 360 डिग्री बाई n। और यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना 5 है, तो 360 को आप 5 से करेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। 5 6 जा कितना होती है 30, 5 7 जा, पहले यहाँ पर 5 7 जा क्या होंगे 5 7 जा 35 और 10, तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 72 डिग्री। यानी कि ये जो होगा आपका 72 डिग्री होगा। ठीक है, इसको माइनस करते हैं फिर से हम लोग, फिर से
10 2 6 यहाँ तो 62 ही हट रहा, तो कहीं पर गलत हो रहा होगा। हाँ, तो गलती आपका यहाँ पर था कि 336 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री। तो 108 डिग्री आपको ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ भी प्रूफ हो गया कि ये फार्मूला भी क्या है, सही है। तो फार्मूला क्या है आपका कि बाजू कोण का माप जो होगा आपका 360 डिग्री बाई एन हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब बहुभुज में डायगोनल्स कैसे निकाले जाते हैं, डायगोनल्स को हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। यहाँ मान लेते क्या है, ये एक वर्ग है आपका, क्या है स्क्वायर। तो जो वर्टेक्स टू वर्टेक्स यानी शीर्ष टू शीर्ष हम लोग मिला देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो यहाँ भी आपका ये डायगोनल्स आ गया। तो किसी भी बहुभुज में अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि कोई बहुभुज में कितने डायगोनल्स की संख्या हो सकती है यानी कि विकर्ण की संख्या को आप किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या जो होती है, विकर्ण की संख्या, तो उसका आप फॉर्मूला है विकर्ण की संख्या इक्वल टू आपका हो जाएगा n-3/2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर था और एक स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितना होती है, 4 होती है। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस 4 को, तो 4 यहाँ रखे और n-3 यानी कि 4-3/2। तो 4 होगा तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 1 2। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि यहाँ पर जो यह क्या था आपका स्क्वायर था और एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने यहाँ पर 2 है। तो विकर्ण की संख्या निकालने की जो फॉर्मूला है क्या है, n-3/2। तो जितने भी ये फार्मूला है आपका लगभग 6 नंबर ऑफ फार्मूला, टोटल कितना है 6 फार्मूला है। ये 6 फार्मूला अगर आप याद कर लिए तो पॉलीगॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग डिटेल्स में पॉलीगॉन की कॉन्सेप्ट को समझे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलीगॉन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कराएंगे आपको। तो कंप्लीट सेशन देखे तो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को और कैसे बेहतर किया जा सकता आप इसको, अब ये जो 6 फार्मूला बताए इसी के बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ये आप इसका आंसर को बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, जिसमें प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 144 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बहुभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होगी उस पॉलीगॉन का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।